वो तो कोई अभी स्कूल नहीं है पूरी दुनिया में जो ब्रह्मांड के नियम सिखाता हो, ठीक है। अभी लॉ वगैरह स्कूल क्या कहाँ के लॉ सिखाते हैं? ये कि मैन मेड कुछ जो उसमें है वो ब्रह्मांड के हिसाब से रियल चीज, मतलब ये जो चीजें हैं इनमें कोई रियलिटी नहीं है इन सब चीजों में। इसमें बहुत सारा भ्रम और जिसको माया कहा जाता है होता है ना, उसमें उस तरफ जाता है कि ये वो देखो वहां पे सर्कल ऐसे दिखाई दे गया, ऐसा हो गया, मतलब ऐसा। फिर लोगों को लगता है अब एलियंस आने वाले हैं, मतलब इसका मतलब तो यही वो लोग चाहते हैं कि लोग ऐसे सोचें। वो उसका एक अपना एक रूल्स है, नियम है, ठीक है। अभी वो लोगों को मालूम नहीं है कुछ वो सब क्या नियम है ब्रह्मांड के। वो तो कोई अभी स्कूल नहीं है पूरी दुनिया में जो ब्रह्मांड के नियम सिखाता हो, ठीक है। अभी लॉ वगैरह स्कूल क्या कहाँ के लॉ सिखाते हैं? ये कि मैन मेड कुछ, मतलब उसमें तो कोई ये सब लॉ तो है नहीं कि यहाँ पे क्या होता है, क्या होता है, कैसे जज होता है, कौन सी स्पिरिट कहाँ जा सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये सब नॉलेज नहीं, ठीक है। और रियल नॉलेज यही होती है ब्रह्मांड के अंदर, ठीक है। जो अभी स्कूल में पढ़ाया जाता है और जो भी हमारा जो भी एजुकेशन सिस्टम है उसमें तो कोई नॉलेज है ही नहीं किसी भी तरीके की। और ऐसा ही प्लान था कि सब इग्नोरेंट होने चाहिए, सारे ह्यूमन बींग्स को कुछ पता नहीं होना चाहिए। तो फिर कल युग हो गया, एज ऑफ डार्कनेस। डार्कनेस मतलब एज ऑफ इग्नोरेंस, कुछ मालूम नहीं है, ठीक है। और जब मालूम पड़ना शुरू होगा तो गलत मालूम पड़ना शुरू होगा, मालूम पड़ेगा कुछ भी तो सही मालूम होना चाहिए, गलत नहीं मालूम होना चाहिए। तो ये सब चीजें समझनी सबसे पहले जरूरी है। मतलब अगर ये सब नहीं पता चलेगा ढंग से, और वो सब का जो बेसिक कोर है वो वेदिक है, ठीक है। जो उसमें है वो ब्रह्मांड के हिसाब से रियल चीज, मतलब ये जो चीजें हैं इनमें कोई रियलिटी नहीं है इन सब चीजों में। इसमें बहुत सारा भ्रम और जिसको माया कहा जाता है वो है, ठीक है। तो जो अब लोगों के ऊपर है वो किस में फंसना चाहते हैं, का रियलिटी में जाना चाहते हैं कि फिक्शन में जाना चाहते हैं, ये लोगों के ऊपर है। अभी जो इंटरनेट और ये बिजली है, ये भी क्या आने वाले समय में? अब ऐसा है, इंटरनेट बिजली से चलता है, ठीक है। बिना बिजली के तो नहीं चलता, ठीक है। तो जहां बिजली जाएगी वहां इंटरनेट नहीं होगा, ठीक है। अब बिजली एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके लिए बहुत सारी चीजें सही होनी चाहिए, लोग काम करे होने चाहिए, वो सब सही होना चाहिए, डैम सही होना चाहिए, पानी सही होना चाहिए, ये सही होना चाहिए। कहीं पे बाढ़ आ जाएगी, डैम टूट जाएगा तो वैसे ही पावर प्लांट खत्म हो जाएगा, तो वैसे ही बिजली खत्म हो जाती है, ठीक है। तो एक सिस्टम होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो जब भी अभी जैसे जहाँ पे भी कुछ थोड़ा सो कॉल्ड वॉर होती है वहां पे, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सीधा इफेक्ट पड़ता है सबसे पहले, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इफेक्ट पड़ता है तो इलेक्ट्रिसिटी जाती है, ठीक। इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो इंटरनेट जाएगा उस एरिया के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया के लिए इंटरनेट चला गया, जहाँ पे बिजली नहीं है उसके लिए इंटरनेट नहीं है बस। तो बहुत सारी दुनिया के ऐसे पार्ट में हो सकता है कि वहां पे बिजली ना हो, कुछ टाइम्स के लिए वहां पे ना हो, तो वहां पे नहीं होगी तो उस टाइम पे इंटरनेट नहीं होगा। अभी जैसे जहां पे भी नेचुरल डिजास्टर्स आ रहे हैं वहां पे बहुत बड़ा फ्लड आ गया अभी, तो एक हफ्ते के लिए साइक्लोन आते हैं जहां पे तो 2 हफ्ते, दो महीना इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती है अभी भी बहुत सारी जगहों पे। तो वहां पे इंटरनेट नहीं है अभी उन लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको ऐसे प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा हर बातों को। मतलब वो तो होता ही रहेगा, जहां पे भी डिसरप्शन होगा किसी भी तरह से, चाहे नेचुरल कॉजेज से या वॉर से या किसी भी चीज से होगा, तो वहां पे तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, और इलेक्ट्रिसिटी जाएगी तो नेट भी जाएगा। मतलब वो तो कनेक्टेड चीजें हैं। मतलब इंटरनेट को स्पेशली ऐसे नहीं है कि कुछ ऐसा फोर्स आएगी जो कि खाली इंटरनेट गायब कर दे, ऐसा नहीं होगा। और एक अभी इंडिया में, चाइना में और कई जगहों पे एक आपने देखा होगा वीडियो, एक सर्कल दिखाई दे रहा है आसमान में। कई लोग उनको पोर्टल समझ रहे हैं, तो पोर्टल है क्या और ये मतलब दोनों सेम ही है क्या? अब तो होलोग्राम टेक्नोलॉजी आ चुकी है, ठीक है। कभी भी बना सकते हो टेक्नोलॉजी से वो सब चीजें, ठीक है। अब तो लोगों को अगर एलियन इन्वेजन उनको करना है, ये सब चीजें दिखानी पड़ेंगी, ठीक है। तो मतलब लोगों को ये सब पहले स्क्रिप्टेड है कि ऐसे करके वो करना है,
लोगों को मतलब, और लोगों का अटेंशन होता है ना उसमें, उस तरफ जाता है कि ये वो देखो वहां पे सर्कल ऐसे दिखाई दे गया, ऐसा हो गया, मतलब ऐसा, फिर लोगों को लगता है अब एलियंस आने वाले हैं, मतलब इसका मतलब, तो यही वो लोग चाहते हैं कि लोग ऐसे सोचें। ये टॉप से यही उनका वो है, तो लोगों को उसमें देखना पड़ेगा कि अगर वो आ गया तो उसका कहां से आ गया, वो स्वर्ग से आ गया कि पाताल से आ गया, कौन लोग आ रहे हैं, मतलब किसका है, मतलब वो तो अपने आप पता चल जाएगा। अगर लोग आएंगे तो उसमें से पता चल जाएगा कि कौन कहाँ के लोग, मतलब स्वर्ग के लोगों और पाताल के लोगों में डिफरेंस करने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी किसी को भी। तो मतलब पेशेंट रहना चाहिए, इन चीजों पे रिएक्ट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप रिएक्ट करने लगोगे तो पता नहीं चलेगा आपको कि क्या हो रहा है, मतलब ये क्या चीज है, मतलब, और क्योंकि ये बहुत सारी चीजें तो सब टेक्नोलॉजी है खाली अभी, मतलब ये कोई रियलिटी नहीं है उसमें। तो अभी तो वो दूसरा सन भी दिखा सकते हैं लोगों को स्काई में, तो लोगों को लगा ये दूसरा सन आ गया, ठीक है, मतलब होलोग्राम्स उन्होंने बना के दिखाए हैं, मतलब बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होलोग्राम टेक्नोलॉजी है अभी पृथ्वी के ऊपर। अब लोगों का टेस्ट होगा इसमें किसको कितनी सेंस है, कितनी कॉमन सेंस है, मतलब कितनी वैदिक सेंस है मतलब किसमें, तो उसी के हिसाब से वो समझ पाएगा इस चीज को, वरना तो लोग बहुत सारी चीजें होंगी जिससे लोगों को लगेगा कि ये हो रहा है वो हो रहा है, मतलब मगर वो सब चीजें वो खाली एक मूवी है, उसका कोई रियल मीनिंग नहीं।